बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। इससे पहले यूनिट और जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल्स टू एंड बी इज इक्वल्स टू आर। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो आपके पास क्लास 9 है उसमें भी बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही है, शायद कोई 1.4 या 5 में है। ठीक है, हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, इसको इसकी को लेकर आना है। सबसे पहले तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए बी होल इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इनवर्स। अब होल इनवर्स लेने से पहले सबसे पहले हमने ए बी को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका जो आंसर आएगा हम उसका इनवर्स लेंगे, इनवर्स का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, जिसमें डिटरमिनेंट भी फाइंड किया जाता है और एडजॉइंट भी फाइंड किया जाता है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ए और बी को लिख लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 1 3 0 और बी मैट्रिक्स है आपके पास -1 2 1 एंड 3 है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हो जाएगा। ठीक है, दरम्यान में प्लस और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, दरम्यान में प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा और 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 6 - 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 9 11 -1 और 1 आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका होल इनवर्स लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ए बी का होल इनवर्स का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ए बी होल इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई ए बी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हमने क्या करना है, ए बी डिटर्मिनेंट आपको चाहिए ए बी होल इनवर्स फाइंड करने के लिए और ए बी का आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 4 -1 11 1। ठीक है, ये आपके पास ए बी आया है, इसका आपने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यूं बल्कि लिख लेते हैं, 4 को 1 से, दरमियान में माइनस होता है, -1 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 इज 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए 2/2 मैट्रिक्स है तो इस वजह से ये आपके पास बिल्कुल 9th क्लास की तरह है। आपने इन दोनों की जगह चेंज करनी है तो ये 1 4 हो जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज करने। ठीक है, ये माइनस है तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, ये प्लस 11 है तो -11 हो गया। ठीक है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इन दोनों के साइन चेंज करने। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब ये वाली वैल्यू और ये जो आई है आपने इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, हमारे पास ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आया, 15 और एडजॉइंट का आपके पास क्या आंसर आया, 1 1 -11 और 4 आपके पास आंसर आया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड में आपने क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। मतलब पहले हम बी का इनवर्स लेंगे और बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब बी इनवर्स भी पहले लेना है, ए इनवर्स भी पहले लेना है। इन दोनों का जो आंसर आएगा उन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन पहले बी इनवर्स फाइंड करेंगे और फिर ए इनवर्स फाइंड करेंगे। जी, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बी इनवर्स फाइंड कर देते हैं। इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी, बल्कि यहाँ पर साथ में ए इनवर्स का भी लिख लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब इन दोनों के लिए हमने पहले सबसे क्या करना है, बी डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, -1 2 1 और 3 और यहीं पे साथ में हम क्या कर देते हैं, ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट 2 1 3 0, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -3, दरमियान में माइनस होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, दरमियान में माइनस होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा,
-5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर -3 आ जाएगा। ए डिटरमिनेंट भी फाइंड हो गया, बी भी। अब एडजॉइंट दोनों का चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एडजॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट में आपने इन दोनों की क्या करनी है, जगह चेंज करनी है। तो ये 3 और -1 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करने, दोनों के साथ प्लस है तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी तरह हम एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब एडजॉइंट इन दोनों की आपने जगह चेंज करनी है, 2 0 है तो 0 2 हो जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। अब ये जो आपके पास आया और ये जो आपके पास है, इन दोनों को इस ऊपर वाले में पुट कर देते हैं। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आया, -5, और एडजॉइंट ऑफ बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसी तरह ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट किसकी को लाया, -3 के, और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट का क्या आंसर आया है, आपने यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। अब हमने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी आपके पास क्या थी, बी इनवर्स और ए इनवर्स। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी इनवर्स का आंसर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई -5, 3, -2, -1, -1, और ए इनवर्स का आंसर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई -3, 0, -1, -3 एंड 2 आ जाएगा। सबसे पहले तो बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये दोनों दूसरी जो आपके पास दो मैट्रिक्स हैं इनको हम वैसे ही लिख लेते हैं, और जब वैसे लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसमें हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 15, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, एक दरमियान में प्लस होते हैं, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 के -9 आ जाएगा, दरमियान में एक प्लस होता है, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को दरमियान में प्लस होगा, ठीक है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, और -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 15, यहाँ पर 1 1, ये आपके पास -11 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 4 हो जाएगा। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये आंसर आया और राइट हैंड साइड का आपके पास ये आंसर है, दोनों आपके पास सेम है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी, क्वेश्चन नंबर 18 अब हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन शो डैट, आपने प्रूफ करना है ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। वैसे ये इक्वल होता है लेकिन हमने यहाँ पर प्रूफ करना है कि वाकई में ये आपके पास दोनों आपस में क्या इक्वल है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि ए एंड बी, चलें बी तो दूसरे पार्ट में यूज़ होगा, ए आपके पास क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, आप कहते हैं कि ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 ना हो तो उसका इनवर्स आपके पास क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। आप क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपने लिखना है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। आपके पास क्या होगा, ए इनवर्स इसका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। आपने एक कंडीशन पढ़ी हुई है कि आपने बोला हुआ कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने क्वेश्चन में पीछे बताया भी था कि अगर आप ए इनवर्स और ए लें तो वो मतलब ए लें ए डिटर्मिनेंट और उसी का इनवर्स लेकर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू आई, ज़ाहिर आपको बोले ये इसकी इक्वल है ये इसकी इक्वल है तो ज़ाहिर है ये भी इसकी इक्वल होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं इसकी बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाली वैल्यू, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन है आपने ये वाली वैल्यू इसके बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देनी है। हम यहां पर भी लिख लेते हैं ए इनवर्स होल इनवर्स
ये वाली वैल्यू वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं ए इनवर्स होल इनवर्स आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर देखें इसके ये जो पूरी वैल्यू है इसके ऊपर भी इन्वर्स है, इसके ऊपर भी इन्वर्स है, तो हम इसको अगर यूं करके लिखेंगे आपके पास ए इन्वर्स ए होल इन्वर्स किस तरह लिखे है, देखें इसके ऊपर भी इन्वर्स था, इसके ऊपर भी इन्वर्स था, मैंने मतलब ए इन्वर्स के ऊपर भी इन्वर्स है, ए के ऊपर भी इन्वर्स है, मैंने क्या किया इनका होल इन्वर्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोग मैथ में पढ़ते हैं 2 का भी 2 है और 3 का भी 3 है, मतलब इस तरह आप यूं लिखते हैं। ठीक है, 2 का भी स्क्वायर है, इस 2 का भी स्क्वायर है, तो आप इसको क्या कर दें होल में लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह हम कितनी इस तरह की वैल्यूज होती हैं जिसको हम क्या करते हैं अलग दोनों के ऊपर, या फिर आप यूं बोल दें इसके ऊपर भी अंडर रूट है और इसके ऊपर भी अंडर रूट, तो आप इसको क्या करेंगे होल के ऊपर अंडर रूट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास रूल है, आप कर सकते हैं। इसी तरह मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने इसके ऊपर भी इन्वर्स था, इसके ऊपर भी इन्वर्स है, तो मैंने इन दोनों का होल ले लिया। यहाँ पर आप ए ही लिखेंगे और ये वाली वैल्यू आपने फिलहाल वैसे ही छोड़ देते हैं, ए इन्वर्स होल इन्वर्स और साथ में क्या आइडेंटिटी। अब आपने पढ़ा हुआ है कि ए इन्वर्स और ए जो आपके पास है, ठीक है, ए इनवर्स ए किसकी इक्वल है आई की इक्वल है, हम इसकी जगह क्या पुट कर देते हैं आई पुट कर देते हैं, ऊपर इनवर्स वैसे ही ए भी वैसे ही रखते हैं, ए इनवर्स और होल इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आप जब भी आइडेंटिटी का इनवर्स लेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी आएगा, आप यूं साथ में लिख सकते हैं आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आपके पास क्या आता है आई की इक्वल आता है, आइडेंटिटी आता है, आपने इसकी जगह आई पुट कर देना है इज इक्वल टू ए इनवर्स होल इनवर्स और आइडेंटिटी आ जाएगा। ये आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी से खत्म हो जाएगा तो आपके पास ए इनवर्स और होल इनवर्स आ जाएगा। आप इसको अरेंज करके लिख लें, इस वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने यही प्रूव करना था, तो आपके पास ये क्या हो गया प्रूव हो गया। क्वेश्चन में सिर्फ ये कंडीशन गिवन थी कि आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या नॉन सिंगुलर, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 तो उसका इनवर्स आपके पास क्या करता है एग्जिस्ट करता है। जी, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आपने प्रूव करना है कि ये होल इनवर्स किसकी इक्वल है बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला गया था ए और बी, ठीक है, आपके पास दोनों मैट्रिक्स के नॉन सिंगुलर है। अगर ये दोनों नॉन सिंगुलर हैं तो इसका मतलब है ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों आपके पास क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप लिख सकते हैं ए इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है, और इसी तरह बी को भी आप लिख सकते हैं बी इनवर्स बी इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये वाली इस वैल्यू को हम ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम लेते हैं ये यहाँ तक, ठीक है, हो गया, ठीक है, 2 इक्वेशंस आपके पास बन गए। अब मैं ये वाली साइड लेती हूँ, बी इनवर्स ए इनवर्स मैंने ले लिया, ठीक है, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देती हूँ ए बी को। यहाँ पर देखिए मैंने कौन सी साइड ली है ये वाली साइड ली है, और इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए बी को, सिर्फ ए बी को मल्टीप्लाई किया। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, जब मैं इसको ओपन करूंगी तो यहाँ पर जो आपके पास पूरी जो वैल्यू बनेगी उस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स में इन्वर्सेस में आपके पास आती है। इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जब आप ओपन करें, मैंने सिर्फ जस्ट क्या किया ये लिखा और उसके साथ ए बी को मल्टीप्लाई। अब मैं इस प्रॉपर्टी को ओपन करूंगी तो आप कैसे लिखेंगे ए लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर जो बी है ये वाला जो आपके पास बी है ए बी इनवर्स, और इस ए इनवर्स को आपने साइड पे रख दिया, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ हमने थोड़ा अरेंज, पहले इसके ऊपर ब्रैकेट थी अब इनके ऊपर। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करें और इस पूरे को सॉल्व करें आपके पास दोनों आपस में क्या आएंगे इक्वल आएंगे, ठीक है। हमने क्या किया ए लिखा, इन दोनों को साथ में कर दिया और ए भी आ गया आपके पास, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं वैसे ही रख देती हूँ और यहाँ पर आपने लिखना है बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। अब आपने पढ़ा हुआ है बी इनवर्स, बी इनवर्स किसकी इक्वल है आइडेंटिटी की इक्वल है, आपने यहाँ पर आइडेंटिटी लिखना है और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ए बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आपके पास ये आइडेंटिटी आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही मैट्रिक्स आएगा। अगर आप ए को मतलब एक ए मैट्रिक्स है और एक आइडेंटिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिर्फ ए ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप आइडेंटिटी को ख़त्म कर सकते हैं। ए बी
बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब ए और ए इनवर्स किसकी इक्वल था आपके पास, ए और ए इनवर्स किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी के, तो आपने यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो ए बी है, ये इस साइड पे ये पूरा होल ए बी है, ठीक है। ये ए बी है, इसको आपने क्या करना है, दूसरी साइड लेकर जाना है। जब आप इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये आपके पास होल है, आपके पास जाहिर है मल्टीप्लायर है, डिवाइड हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ पढ़ी है कि जब आप मैट्रिक्स को दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो उसकी पावर में आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बी था, नीचे डिवाइड में आप लिख लें तो आपके पास तकरीबन यही बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम दे सकते हैं, ठीक है। बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया आपके पास, ए बी होल इनवर्स के इक्वल आ गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ये देखें ए इनवर्स इक्वल्स टू ए बी होल इनवर्स। आप इसको अरेंज करके लिखें, ए बी, इसको पहले लिख लें ए बी होल इनवर्स, शायद ये नजर नहीं आ रहा, तो आप इसको पहले लिख लें ए बी होल इनवर्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा। तो यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था, ए बी होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ से मैंने स्टेप जो आपने लिखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें बी इनवर्स ए इनवर्स में ए बी को आप इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। आंसर आपके पास सेम आएगा जी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। आपको कह रहे हैं लेट ए इज इक्वल टू, आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और आपको कह रहे हैं आपने वेरीफाई करना है ए इनवर्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए होल इनवर्स। हमने इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इनवर्स होल ट्रांसपोज। सबसे पहले आपने इसका ए इनवर्स लेना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ, सॉरी ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। हम ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 2 -1 3 एंड 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एक माइनस तो जो डिटर्मिनेंट के अंदर होता है वो वाला है, और दूसरा माइनस ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 इज 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए भी ले लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए में आपने इन दोनों की जगह चेंज करनी है, तो ये 1 2 हो जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करने, तो ये 1 और -3 हो जाएगा, ठीक है। हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें पुट कर देते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट 5, और एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या है, 1 1 -3 एंड 2 आ गया। अब आपको कहा गया है कि आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने के लिए हमने 1/5 को अंदर लाजमी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 आ जाएगा। यहाँ पर -3/5, 1/5 और 2/5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ए इनवर्स फाइंड कर लिया। अब आपको बोला गया था लेफ्ट हैंड में इसका आपने ट्रांसपोज लेना, आपने ट्रांसपोज लेना, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में, मतलब 1/5 -3/5 आ जाएगा, और ये भी रो कॉलम में चेंज कर देंगे तो 1/5 और 2/5 आ जाएगा। ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में आपको कहा गया कि ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स लेना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। अब ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो आपके पास सबसे पहले ए का क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। हमने ए ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या थी, ए मैट्रिक्स 2, चलिए पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 2 -1 3 एंड 1। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में आप क्या करोगे, रो को कॉलम में चेंज कर दोगे, तो 2 3 -1 और 1 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, आपके पास इसका इन्वर्स लेना है, तो मतलब इसका हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देना है। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 2 3 -1 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, एक माइनस ये वाला और एक डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 इज 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ए ट्रांसपोज तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज,
इन दोनों की जगह चेंज करनी है तो 1 2 हो जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं तो -3 और 1 हो जाएगा। ये भी फाइंड हो चुके हैं, ये भी। तो अब आपने इसको किस में पुट कर देना है, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, ए ट्रांसपोज होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए ट्रांसपोज का आंसर क्या है 5 आया है, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या है 1 -3 1 एंड 2। अब 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/5 -3/5 और 2/5। तो आप इस आंसर को देखें और इस आंसर को देखें, आपके पास दोनों सेम आए हैं। तो एंड पे आप लिखेंगे ए इनवर्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होल इनवर्स। तो आपने प्रूव कर दिया कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन में आपको यही कहा गया था कि आपने वेरीफाई करना है, इन दोनों को आपस में इक्वल लेकर आना है।